मित्रों नमस्कार। मित्रों आप सभी का हमारे उसान एजुकेशन चैनल पर ढेर सारा स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों आज हम बात करेंगे आपसे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीज। मैं आप सबको आज ऐसे बिंदु की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जो बिंदु है तो बहुत सरल, सहज और सुलभ देखने में, और उससे डेली हम दो चार होते भी रहते हैं। मैंने इस बिंदु को इसलिए चुना है कि यह बिंदु भारत में कहीं ना कहीं अंधकार के रूप में व्याप्त हो रहा है। देश के जो बच्चे हैं वो किसी भी देश का भविष्य हैं, और उस भविष्य को हम अंधकार की तरफ अग्रसर करने के लिए, या यूं कहें कि न चाहते हुए भी हम उसे अग्रसर कर रहे हैं। और उसके पीछे ये हमारी बहुत छोटी सी लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो हम उसे कहते हैं कि आज बच्चे को पढ़ने भेजना है। अब मेरा बिंदु शुरू होता है कि पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो जब बच्चा पढ़ने जाता है तो आप मैक्सिमम टाइम देखते होंगे 90% से एबव ही बच्चे हैं जो कभी भी स्कूलिंग पहले टाइम में अपने मन से नहीं जाते हैं, क्योंकि हम पहला सेंटेंस उनसे कहते हैं कि चलो हम लोग स्कूल पढ़ने चलते हैं। स्कूल पढ़ने के लिए होता ही नहीं है, स्कूल सीखने के लिए होता है, और लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होती है। गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट था वो सीखना था, उसके साथ पढ़ना था। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें लाइब्रेरी जब बनाई गई तो वहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ने का है, और विद्यालय में जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने का है। जब हम अपने बच्चे से कहते हैं कि जाओ आज स्कूल जाओ, आज वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़, कुछ इनोवेटिव तरीके सिखाए जाएंगे, किसी चीज़ को देखने का, करने का, या कोई नया व्यवहार। तो बच्चा जब जाता है स्कूल में तो वहाँ सीखने वाली जो कला होती है वह सबसे पहले, चूँकि सीखने की जो कला है वह नेचुरल है। जैसे बच्चा जाता है स्कूल में तो वो राष्ट्रगान नहीं गाता है, क्योंकि उसे याद करना है उस चीज़ को। लेकिन जो सीखता है वो सावधान मुद्रा, जो अटेंशन है, उस चीज़ को सीखता है। जब वहाँ जाता है तो कहा जाता है जब स्टैंडर्डीज अटेंशन, वो सीख जाता है क्योंकि वो हो रहा होता है। इसे ही कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि रीडिंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। तो मित्रों ये पढ़ाई में सीखना की जगह पे पढ़ना कहाँ से आ गया, कब से? और यह पढ़ना जब से आया तब से आप यकीन मानिए इस जीवन में अंधकार जो बच्चों के जीवन का था वो छाने लगा। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले पढ़ना बहुत घातक प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम किसी चीज़ को ऐसा मान के चलें कि जैसे पेंटर के हाथ में कोई एक चीज़ दे दिया कि आप इसे पेंट कर डालो, वो बिना किसी तर्क के उसे पेंट कर डालता है। लेकिन किसी पेंटर को दे दिया जाए, बोला जाए इसको पढ़ के समझ के तब लिखना, सही हो तो लिखना, गलत हो तो मत लिखना। अब अनुमान आ गया, जैसा उसके पास तर्क होगा वैसा ही वो काम करेगा। तो मित्रों हमें अपने बच्चों को सीखने भेजना है, पढ़ने नहीं। और हमें जो माहौल क्रिएट करना है वो भी सीखने का क्रिएट करना है, पढ़ने का नहीं। अब आप कह रहे होंगे, या समझ में आ रहा होगा ये आदमी कह क्या रहा है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे अपने विचार हैं। हो सकता है ये आपको ठीक ना लगे, हो सकता है आपको ठीक लगे। इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब बच्चों के अंदर हम सीखने की कला विकसित करते हैं तो वह बच्चा जैसे सीखता हुआ आगे जब बढ़ता है, उसे भविष्य में कभी भी जब नई चुनौतियां आती हैं, वह किसी भी प्रकार की कोई भी चुनौती हो, जीवन जीने की, रोजगार प्राप्त करने की, सामाजिक स्थिति बनाने की, राजनीतिक स्थिति को बैलेंस करने की, आर्थिक स्थिति को उठाने की, वह सब कला में निपुण होता है। वह सब सीख चुका होता है, और वह सीखते हुए ही आगे बढ़ा है। तो उसे जितने भी अवरोध आएंगे वो उसे अवरोध न मानकर, चुनौतियां मानकर सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक बच्चा जो रट्टा मार पद्धति पे पड़ा है, वह बच्चा कभी भी किसी भी मोड़ पर जब नए पैटर्न आएंगे तो वहां स्टॉप हो जाएगा। उस बच्चे के अंदर दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम पैटर्न पे है कि जो बच्चे को पैटर्न पढ़ाने का दिया गया वो पैटर्न ठीक नहीं था। तो मित्रों आप सभी अपने बच्चों पर
स्वयं पर अगर आप इस स्टेज में हैं कि हम पढ़ने के स्टेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने से ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान दें, रीडिंग से ज़्यादा लर्निंग पे, सीखने पे। जैसे हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको पढ़ के क्या मिला? अगर हम कहें कि हम स्वामी विवेकानंद को कि जैसा होना सीख रहे हैं, तो किताब से समझ में आता है, या उनकी चुनौतियों से निपटना, उन्होंने कैसे अपनी चुनौतियों से निपटा, उस चुनौतियों को सीख रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं पढ़ रहा हूं। सो आप जैसा ही इन्वायरमेंट इनोवेटिव बनाते हैं, वैसे ही क्रिएटिविटी जो होती है वह अपने आप में जन्म ले लेती है, वो जीवंत होती है। जब जीवंत हो जाएगी तो बच्चा जो होगा वह बच्चा अद्भुत विकास करेगा। और जब बच्चा कभी भी भविष्य में सीख कर आगे बढ़ेगा, तो याद रखिएगा कि जिस पैटर्न पे हमने अपने करिकुलम को बनाया है, उसमें असंभावी है कि उसके नंबर्स कम आएंगे। मार्कशीट पे अगर देखेंगे मार्क्स कम रहेंगे, क्योंकि हमने जो पैटर्न बनाया है वो पढ़ने का, याद रट्टा मार पद्धति। मैं बहुत सारे, मैं बीइंग टीचर्स, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो बच्चे जब गाड़ी में बैठते हैं तो वो किताब उठाते हैं अपनी नोटबुक और रट्टा मारना शुरू कर देते हैं जब एग्जाम्स रहते हैं। तो आपने भी देखा होगा, रात रात जगाया जाता है, पढ़ाया जाता है, रट्टा मार लो, मारते हैं बच्चे रट्टा। अगर एक प्लांट किस तरीके से फूड बनाता है, कैसे वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करता है, कैसे H2O के साथ वो रिएक्शन करता है, इन चीज़ों को अगर वाकई में बच्चों को सिखा दिया जाए तो पढ़ने की ज़रूरत कहाँ है। दूसरी चीज़, जब बच्चा सीखेगा तो 1000 क्वेश्चन उसके दिमाग में आएंगे, जिसका उत्तर देने के लिए ये जो सो कॉल्ड टीचर्स बनाए गए हैं ये बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। मैं उन टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूं जो सारे जगह भटके हैं, जब नौकरी कहीं नहीं मिली तो वो लास्ट में टीचर बन गए हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी हो सकता है आप अच्छे अध्यापक बन जाए, नो डाउट आप बनेंगे भी, मेरा कमेंट इस पर नहीं है, मेरा कमेंट है बच्चों को सिखाने को लेकर। अब आप कोई भी चीज़ है, पॉल्यूशन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब कब होता है, उससे कैसे निजात पाना है, अगर आपने उसको सिखा दिया तो पढ़ाने की जरूरत क्या है? पढ़ने का क्या मतलब है उसको याद कराने का? अगर बच्चा उस चीज को अपने फोटोग्राफिक मेमोरी में सीखने को ले लिया तो फिर याद करने का विषय ही नहीं रह जाता है। और जब हम सीख कर बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों का जो मानसिक पटल होता है उस पर जो चीज़ें गहराई से अंकित होती हैं, उन चीज़ों का परिणाम भविष्य में देश के लिए, राष्ट्र के अतिरिक्त पूरे विश्व के समाज के लिए, पूरे भौगोलिक समाज के लिए एक नए शोध के रूप में जन्म लेता है। और यह मान के चलिए कि 90% से एबव ऐसे शोध सकारात्मक ही होते हैं, क्योंकि जो शोध हमने उनको इनपुट के रूप में दिया है एक अध्यापक के तौर पर, वो सकारात्मक ही दिया। क्योंकि जैसे कोई चीज़ उसने पढ़ा और कहीं से मिस हो गई लाइन, तो उसके अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, लेकिन जो सीखने की कला है वो अर्थ से अनर्थ होने नहीं देती है। जैसे आप बहुत सारे वैज्ञानिक को देखे, जितने वैज्ञानिक हैं उनको आप देखे होंगे, साइंटिस्ट को, वो खोज कुछ कर रहे होते हैं, हो कुछ जाता है। और बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री में हैं, फिजिक्स में हैं, आप तमाम बायोलॉजी के भी कुछ ऐसे हैं, वो खोजते बेचारे, मतलब इंटेलिजेंट, ऐसा मैं कहूँ तो वो खोजते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। लेकिन क्या वो खराब हो गया? नहीं, बेकार नहीं हुआ, उन्होंने किसी और चीज़ को इन्वेंट कर लिया, क्योंकि वो सीखे थे, वो याद नहीं किए थे, रट्टा नहीं मारे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों हैं अध्यापक, मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा इसका कि सीखें कैसे। ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, कि सभी बच्चों को सिखाने पर जोर दिया जाए, न कि पढ़ने पर। और अगर बच्चे सीखेंगे तो बच्चे एक बेहतर नागरिक नहीं, एक इनोवेटिव सभ्य नागरिक बनेंगे, और एक जो सिविलाइज्ड सिटीजनशिप होगी उनकी, वो अपने आप में रिस्प्लेंडेंट होगी, और वह राष्ट्र के लिए और ग्लोबल तौर पर एक अपनी नई पहचान बनेगी, नई दिशा देने वाली होगी, नए समाज को आकार देने वाली होगी। इसी के साथ मैं ओसान एजुकेशन के पार्ट 2 में ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।